अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेप अर्निंग ऑनलाइन विद मोहम्मद जमाल। तो गाइस मैं आज आपके लिए लाया हूं एक नई वेबसाइट जिसमें आप डेली के डेली 10 वर्ड को ट्रांसलेट करके $1 कमा सकते हो। एक पेज को ट्रांसलेट करने के आपको $25 मिल सकते हैं। तो कौन सी वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने गूगल जाने के बाद आपने वहां पे लिखना है यहाँ पे translated.com। तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने कोई चीज को ट्रांसलेट करके वहां से अर्निंग करनी है। हमने सबसे पहले इसको चेक करना है ट्रस्ट पायलट में। ट्रस्ट पायलट में जाना है, आपने यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखना है तो आपके सामने ये शो होने लग जाएगा। इसका ट्रस्ट कितना लेवल है, ये 4.8 आपको शो हो रहा होगा। इट मींस कि ये एक्सीलेंट वैल्यू है, एक्सीलेंट। अब हम इसको दूसरी वेबसाइट से भी चेक कर लेते हैं कि इसका ट्रस्ट लेवल कितना है। अब हम लिखेंगे translate.com रिव्यू, तो आपके सामने इस तरह से इसका रिव्यू आ जाएगा। ये बता रहे हैं कि एक्सीलेंट साइट है, 100% इसका रिजल्ट है, ट्रस्टेड है। तो आप बेफिक्र हो के इस पे काम कर सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये हमें कितने पैसे दे रहे हैं। हमने सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद सबसे ऊपर लिखना है translated.com रेट। तो आपके सामने इसके रेट शो हो जाएंगे। ये देखो आपके सामने शो हो रहा है कि ये पर वर्ड के $0.10 देते हैं। इट मींस के ये आपको अच्छी खासी अर्निंग देंगे। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट में भी देख सकते हो कि आप कितने कितने डॉलर मिल रहे हैं। ये सारी डिटेल है इसकी, आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। गाइस अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब हम इसमें अकाउंट बनाएंगे। किस तरह से बनना है अकाउंट मैं आपको गाइड कर देता हूं कि किस तरह से इसमें अकाउंट बनना है। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने वहां पे लिखना है तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो यहाँ पे आपने इसको रजिस्टर्ड करना है। आपने सबसे पहले चले जाना है डेस्कटॉप मोड के ऊपर। डेस्कटॉप मोड के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने डेस्कटॉप मोड पे चले जाना है। तो आपके सामने इस तरह से ये शो हो रहा है। पे आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कौन सा काम करना है, वहां पे आपने साइन अप करना है। ये 3-4 ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे। अब आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम करना है तो डेफिनेटली आपने ट्रांसलेटेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे करनी है रजिस्ट्रेशन। अब ये पूछ रहा है कि अप्लाई एज ए ट्रांसलेटर। मैंने कहा जी मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। तो अभी हमने अप्लाई कर देना है यहाँ पे अकाउंट के लिए। तो अभी अकाउंट बन जाएगा। तो सबसे पहले जब अकाउंट के अप्लाई करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि रजिस्टर एज ए ट्रांसलेटर। अब आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम लिखने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मीन के उसमें न्यूमेरिक वगैरह भी यूज होने चाहिए, कैप्स लॉक भी यूज होना चाहिए। पासवर्ड जो हैक ना हो। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने आई हैव रीड एग्री एंड टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जो आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ मैं सेव कर लेता हूँ इसको। तो अब हमने ये देखो कह रहा है हाय एम वेलकम, यानी कि मुझे वेलकम कर रहा है। तो मैंने फिर इसको कर देना है स्टार्ट। अब वो थोड़े से हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हमारे एक्सपीरियंस के रिलेटेड पूछेगा ताकि वो अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सके। ये हमारी प्रोफाइल है, हमने इसको फिल करना है। अब वो पूछ रहा है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। मैंने बोलना है कि मैं न्यू हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो नेक्स्ट में वो पूछ रहा है कि आपको ट्रांसलेटर करते हुए कितनी देर हो चुकी है। आपने अपनी मर्जी से जितना आपको एक्सपीरियंस होगा आपने वो लिख देना है। अब वो पूछ रहा है हो मैनी वर्ड्स टू ट्रांसलेट, यानी कि आपने 12 मंथ में, एक साल में आपने कितने वर्ड जो ट्रांसलेट किए हैं आपने ये बताना है। कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ कि लेस देन 1000 यानी कि 10,000 मैंने वर्ड को ट्रांसलेट। अब वो पूछ रहा है कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करोगे। ये 3 ऑप्शन उन्होंने दी है। तो आपने सबसे पहले ट्रांसलेटर पे ऊपर आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि आपने ट्रांसलेशन करनी है। तो आपने ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछेगा कि आपकी कोई सीवी वगैरह है। तो मैंने एक सीवी बना के पहले से रखी हुई है, आपने भी अपनी एक सीवी बना लेनी है। तो
वहाँ पे आपने कर देनी है इसको अपडेट। अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको सीवी दे दोगे तो आपको जॉब की 100% अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसलिए आपने अपनी सीवी बना के रख लेनी है। सीवी बनाने के बाद आपने यहाँ पे ब्राउज करना है और इसको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट में जब आपने सीवी को फॉरवर्ड कर देना है तो आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से शो हो रहा होगा। तो वो पूछेगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो डेफिनेटली मैं कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा जो इंटरनेशनल लेवल को बीट करती हो। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में मैं करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेक्शन। तो यहाँ पे फिर मैं कर दूंगा उसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद वो बोलेगा कि आप कॉम्बिनेशन जिसका लैंग्वेज का करना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो। आपने अपनी लैंग्वेज देख लेनी है, किस लैंग्वेज में आप करना चाहते हो। जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हो वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, जिस मर्जी लैंग्वेज में आप कर लो, क्योंकि गूगल जिंदाबाद। आप गूगल के जरिए हर चीज़ हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने उसको ट्रांसलेट कर लेना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस्तेमाल की जाती है। तो वहाँ पे मुझे जो कस्टमर है वो भी इजीली मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंटरनेशनली यूज़ की जाती है। कर दूंगा नेक्स्ट में। वो पूछेगा कि आप कितनी अमाउंट यहाँ पे लेना चाहते हो अपनी लैंग्वेज की, अपनी सर्विसेज की। तो मैं यहाँ पे अप डाउन भी कर सकता हूँ, जितना मर्जी मैं इसको लिख सकता हूँ। मैंने ये लिखने के बाद यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज। तो वो पूछेगा कि आप पर डे में कितने वर्ड जो है ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मैं इसको मिनिमम 500 बोल देता हूँ। 500 वर्ड को मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। फिर मैंने इसको कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ ये पेज होगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है, आपने वो बताना है। जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर देनी है। जो आपको अच्छी लगे चीज़ आपने वो ले लेनी है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो। तो आपने कर देना है कंटिन्यू। ये पूछ रहा है कि आप इसके अलावा भी कोई करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, मैं एक ही काम करना चाहता हूँ। तो उसने कह दिया कि कंग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट बन चुका है। तो आप हमारे आप मेंबर बन चुके हो। अब हम आपको ट्रांसलेशन के लिए वर्ड देंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये लिखा आ रहा है 3 to 4 स्टेप आपने जो कंप्लीट करने हैं। ऐड एक्सपीरियंस, आपने कोई सा भी एक्सपीरियंस लिख देना है, जैसा कि आपने डिग्री लिख देनी है, डिप्लोमा लिख देना है। यहाँ पे मास्टर किया होता है, मैंने मास्टर। नेक्स्ट में आपका इंस्टीट्यूशन आ जाता है। आपने कौन से इंस्टीट्यूशन में किया है वो लिख देना है आपने। नेक्स्ट में आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। आपने वो सब्जेक्ट लिखने हैं जिसमें आपने वो स्टडी की। में आपको ये ऑप्शनल है, एंड ईयर फर्स्ट ईयर आपने लिखना हो तो लिख देना, अगर ना लिखना हो तो ना लिखना। इसके बाद आ जाती है अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपने वो लिखनी हुई तो लिख देना, अदरवाइज इसको कर देना है आपने। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज में है। तो आपने सबसे पहले अपना टाइटल लिख देना है कि मैं ट्रांसलेटर हूँ। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन लिखने के बाद आपने कंट्री का बता देना है कि कौन से कंट्री में आपने काम किया है। तो बाद में आपने यहाँ पे कर देना है, ये नीचे वाली ऑप्शनल जो है चीजें वो आपने रहने देनी है। आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये वाली चीज ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप कोई रेफरल वगैरह देना चाहते हो। मैंने कहा मैं अपना कोई रेफरल नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ स्किप। तो स्किप मैंने कर दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका अदर जो है वो आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन पुट करनी हो तो वो कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको भी कर देना है। इसमें आ जाता है ये चीज़ें। तो आपने ये बता देना कि मैंने एडोब फोटोशॉप में वो फलां चीज़ में काम किया हुआ। तो नेक्स्ट में आपने इसको भी स्किप करके नेक्स्ट चले जाना है। नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो अकाउंट ऑलमोस्ट बन चुका है। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैं अपनी लिख देता हूँ, आपने अपनी लिखनी है। लिखने के बाद आपने इसको कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कर दोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप किस कंट्री में हो। तो मैं डेफिनेटली पाकिस्तान से हूँ, तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये वाली चीज़ आ जाएगी आप कौन से सिटी में रहते हो। मैं फैसलाबाद में रहता हूँ तो मैंने फैसलाबाद लिख देना है। ठीक है, फैसलाबाद पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमने कर देना है इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद वो अपना मोबाइल नंबर पूछेंगे, जिस आपने अपना सही वाला मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने इसको कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू कर दोगे तो वो देखो ये कंटिन्यू होने के बाद आपके सामने ये कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है कि आपका अकाउंट बन चुका है। अब आप हमारे मेंबर बन चुके हो। यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो।
आपने यहाँ पे स्टार्ट लेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे काम क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अभी अकाउंट बना लिया है गाइस, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इतना तो बनता है ना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट में हम चलेंगे, यहाँ पे हमने अपना जो काम करना है वो किस तरह से करना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, ये देखो आपका अकाउंट बन गया है, ये रिव्यू में है। जैसे ही वो रिव्यू से हटेगा तो आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। अकाउंट बनने के बाद ये पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि ऐड योर बिलिंग डिटेल, मीन्स कि आपने अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे एंटर करना है, और ऐड योर पेमेंट डिटेल, यहाँ से आपने पेमेंट विड्रॉ और डिपॉजिट करवानी हो वो आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने ऐड योर बिलिंग डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस मीन अपना घर का नंबर लिखना है, मोहल्ले का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने अपना सिटी का नाम लिखना है। आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना रीजन लिखना है। रीजन लिखने के बाद आपने यहाँ पे कंट्री का लिख देना है। कंट्री का आपने जिस कंट्री में हो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट का लिख देना है कि आप टैक्स पेयर हो वगैरह वगैरह, अगर है तो वो आपने लिख देना है, नहीं तो आपकी ये ऑप्शन लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसको कर देना है ऐड बिलिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप ऐड बिलिंग इन्फॉर्मेशन कर दोगे तो ये देखो ये आपका ना जो सबमिशन के लिए आ चुका है, कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका सारा मेथड होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे करना है ऐड पेमेंट मेथड। आपने किस तरह से पेमेंट लेनी है वो आपने लिख देना है। यहाँ पे आप बैंक के थ्रू भी पैसे निकलवा सकते हो, पेपाल के थ्रू भी निकलवा सकते हो, ये आपके सामने ऑप्शन शो हो रही होगी। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा अकाउंट होल्डर नेम आपने अपना लिख देना है। क्या अकाउंट होल्डर नेम है, मेरा एम जमाल था, मैंने एम जमाल लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है जिस बैंक में आप विड्रॉ निकलवाना चाहते हो, ये आपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपने स्विफ्ट कोड बैंक से ले लेना है, जो आपका स्विफ्ट कोड होगा वो यहाँ पे आपने लिखना है। लिखने के बाद दिस इज माई डिफॉल्ट, ये वो सारा लिखने के बाद आपने यहाँ पे कर देना है डिफॉल्ट पे आउट पे मेथड। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे ऐड मेथड पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका विदड्रॉ का मेथड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिससे आपको विदड्रॉ मिलता रहेगा। जिस तरह से आपने कोई भी अकाउंट दिया होगा, अगर आपने पेपाल का अकाउंट दिया होगा तो पेपाल में आपको ट्रांसफर वो कर देंगे। अगर आपने बैंक का अकाउंट दिया होगा तो वो आपकी मनी बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद आपने ये ऑप्शन चेक कर लेनी है। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो गाइस। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब आप गाइस यहाँ पे आपने पे आउट वगैरह सारा सिलेक्ट कर लिया है, सारी चीज़ें कर हमारा ये अकाउंट न्यू बना है तो इसलिए ये रिव्यू में जा रहा है। ठीक है, जब रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से ये आपका अकाउंट बन जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे डेली के डेली आ रहे हैं, डेली के डेली अर्निंग कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर डेली 10 वर्ड्स की ट्रांसलेशन करोगे तो आपको $1 मिलेगा। अगर एक पेज की ट्रांसलेशन करोगे तो आपको $25 मिलेंगे। ये घर बैठे काम है, स्टूडेंट के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी इमानिल्लाह।